नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पी बाई क्यू है। जैसा कि आप लोग जानते हैं डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं रेलवे और एसएससी का। अभी फिलहाल हम लोग का रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स का भी वीडियो डेली हमारे चैनल पे आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें। वो कल से ही आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग देखा करें। और ये आप लोग को मतलब आप लोग बोले थे साधारण ब्याज का भी, चक्रवृद्धि ब्याज का भी क्वेश्चन चाहिए, तो वो सभी क्वेश्चन आप असिस्टेंट लोको पायलट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है या फिर रेल ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, वो सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए हम डेली अब लेके आने वाले हैं। वो सभी मतलब जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आप लोग को हम करवा देने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी देख सकते हैं आप लोग, परसेंटेज का क्वेश्चन असिस्टेंट लोको पायलट का ही पूछा गया। हालांकि आसान क्वेश्चन है लेकिन फिर भी पूछा गया है तो हम लोग को करना है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन देखिए असिस्टेंट लोको पायलट का है, इसको हम थोड़ा सा टाइप कर लेंगे सही से, अभी जस्ट आप लोग को देखिए शो होगा। असिस्टेंट लोको पायलट का पूछा गया प्रश्न है, भाग का चिन्ह है, फिर हम कर लेंगे इसको। इसी प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। किसी किसी राशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर पर, ठीक है, तो 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष और 2 महीने का साधारण ब्याज 491.68 है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिएगा आर रेट दिया हुआ है हम लोग को, रेट कितना 8% ब्याज का दर है, कितना 8%। और आगे बोला है कितना समय, समय कितना दिया, समय दिया है 1 साल 2 महीना। अगर इसको करें तो 1 साल प्लस 2 महीना को लिख सकते हैं 2/12। इस प्रकार से जब काटेंगे तो 1 प्लस 1/6, जिसको सॉल्व करेंगे 7/6 आ जाएगा। इसलिए इतना सॉल्व नहीं करना है। कैसे सॉल्व की समझ में आया ना। ये तो 1 साल हमको दिया हुआ ही है, ये जो है 1 साल दिया हुआ है, इसको भी 2 महीना को भी साल में बदल लिए 12 से भाग करके। या फिर इस प्रकार से नहीं करना है, डायरेक्ट देखिए इस प्रकार से भी कर सकते हैं। 1 साल का मतलब 1 वर्ष है, 1 वर्ष का मतलब 12 महीना, और यहाँ पे 2 महीना और है। इस 12 दो 14 महीना, 14 महीना को साल में बदलेंगे तो 12 से भाग कर देंगे। जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 7/6। तो साल में अगर कन्वर्ट किए कितना आ गया, 7/6 साल। कितना आ गया, 7/6 साल। टाइम भी हम लोग को पता चल गया, 7/6 साल आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं मोटा। आगे बस इतना ही हमको पी निकालना है। और एस आई दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है। एस आई जो है वो है 491.68, इतना रुपया है साधारण ब्याज। बस हो गया, फॉर्मूला पे बैठा देंगे हम लोग का, जस्ट आंसर आके तैयार हो जाएगा। तो पी तो निकालना ही है। चलिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आप लोग को पता होगा। फॉर्मूला होता है PTR/100 बराबर साधारण ब्याज, क्या SI। तो P का मान कितना है नहीं जानते हैं, T का मान हम लोग जानते हैं कितना है 7/6 है, गुना R का मान कितना है, R का मान हमारा है 8/100 करेंगे, क्योंकि बटा 100 बराबर क्या लिखेंगे SI साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमको दिया है 491.68, तो उस चीज को लिख दिए 491.68। अच्छा यहाँ से दशमलव अगर उड़ाते हैं तो नीचे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 0 से ये 2 0 खत्म, 100 से 100 कुछ कटने वाला है क्या। ये अगर 3 काटेंगे, इसको काटेंगे तो 4 बार में, 7 यहाँ से इसको 7 बार में, 7 7 49 0, 7 दूना 14, 7 चौके 28, ठीक है। ये 4 से हमारा कट जाएगा क्या, तो अगर 4 से कट जाएगा तो काट देंगे। 4 से इसको काटेंगे तो 4 का 4, 4 7 28, 4 5 4 7 28, 4 5 20, 4 6 24। कितना आ गया पी का मान, पी तो हमारा यहाँ पे है, तो P बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 1756। तो 3 गुना 1756 हो गया। इस सभी को गुना कर देंगे, हम लोग का आ जाएगा आंसर, ठीक है। यही तो निकालना था P पर क्या होगा, P कितना होगा, मूलधन कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा। जब इसको गुना करेंगे तो 6 3 18 का 8, बाकी 1 5 15 16 6, बाकी 17 51 1 52। कितना आ गया, मूलधन जो अमाउंट है वो 5268 रुपया हो गया, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में है 5268। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। परसेंटेज वाला भी नियम है, इससे आसान तरीका भी है परसेंटेज वाला, वो भी आप लोगों को हम कुछ दिन में करवाने वाले हैं। लेकिन पहले ये तरीका आप लोग सीख लीजिए, फिर जब एसएससी का और सारा अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे तो आप लोग को हम बता देंगे। और एसएससी का आप लोग को हम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवा भी चुके हैं बहुत पहले के क्लास में, अगर नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। क्या है अब अगला क्वेश्चन, 60 का 15%। तो 60 का मतलब गुना, 15% का मतलब नीचे में 100। 60 का 15% पूछ रहा है, डैश के 45% के बराबर है। तो बराबर है डैश के, डैश मतलब एक्स, एक्स के मतलब गुना 45% मतलब 45/100 इतना का।
दोनों में x का मान निकाले हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये 0 से काटेंगे तो 15 तिया 45, इसको काटेंगे तो 20 तिया 60, तो x का कितना मान आ गया 20 में 20। तो यही पूछा था कि 20 के 45% के बराबर है 60 का 15%, तो 60 का 15% बराबर है। कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर तीसरा। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर दूसरे और तरीके से बनाए इस प्रकार के क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, तो और देखिएगा आसान तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करवाने का। ठीक, क्या बोला था क्वेश्चन में 60 का बराबर, क्वेश्चन में ये तरीका आप लोग को काम देगा, इसलिए ऐसा बता रहे हैं। 60 का 15% बराबर कितना, x का 45%। अच्छा, प्रतिशत में इधर मान कितना है 45 है, इधर भी 45 बना दे क्या। 45 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 45 बनाने के लिए 3 से ग्राम में गुना करेंगे तो 45 बन जाएगा। जब 3 से गुना किए मान चेंज नहीं हो, 3 से भाग भी करेंगे तो 45 बन जाएगा। 3 से भाग करेंगे तो ये 20 हो गया, इधर कितना आ गया 45। ये 45 से 45 खत्म, एक्स का मान कितना आ गया 20 आ गया, तो 20 हमारा ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन तीसरा में है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं और इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, आप लोग का जिस प्रकार से मन करे निकालने का निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम टाइप कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ठीक है, तो टाइप हो गया है। अब देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोग हमेशा बताते हैं बोर्ड मास पे बनने वाला क्वेश्चन है। क्या है बोर्ड मास, आप लोग को पता ही होगा, BODMAS। ठीक है, बोर्ड मास होता है बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी हम लोग पहले छोटकी ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं, उसके बाद करते हैं मंझली ब्रैकेट, उसके बाद हम लोग बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। ये सभी काम करने के बाद उसके बाद ऑफ करते हैं, ऑफ का मतलब का, ठीक है, हिंदी में का काम करते हैं। उसके बाद डी से डिवीजन मतलब भाग का करते हैं, फिर एम से मल्टीप्लीकेशन गुना, ए से एडिशन मतलब जोड़, और एस से सबट्रैक्शन मतलब घटा। यही सब रूल हम लोग का फॉलो होता है। इसके अलावा भी बात करें तो भी एक बोर्ड मास होता है, भी बोर्ड मास। भी क्या होता है, भी से हमारा बार ब्रैकेट होता है। बार ब्रैकेट इस प्रकार से होता है, जैसे यहाँ पे दे देगा इस प्रकार से। तो पहले हम लोग भाग का काम नहीं करेंगे, तो उस समय सबसे पहले हम लोग जो काम करेंगे वो हम लोग माइनस का काम करेंगे। पहले बार ब्रैकेट जिसपे लगा हुआ है उसका काम करेंगे, जो कि आप लोग को कल के क्लास में ऐसा करवा चुके हैं, बार ब्रैकेट वाला क्वेश्चन। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे किस प्रकार से किया जाए। ब्रैकेट का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हमारा छोटी ब्रैकेट है। छोटी ब्रैकेट में सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमारा भाग है, और तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। ये हमारा कट जाएगा कितना बार में, 2 दूना 4। इसको अगर काटते हैं तो 2 दूना 4 2 बार में। अब गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, तो 15 में से 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11। इस पूरे के स्थान पे हम लोग का कितना आ गया 11 आ गया। ठीक है, इस पूरे के स्थान पे ध्यान है आप लोग का, ये माइनस तो है ही, -11 आ गया। कितना आ गया -11 आ गया, माइनस हमारा 11 आ गया। अच्छा, 15 में से 11, 14 में से 11 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, जब 14 में से 11 घटा देंगे हमारा 3 आ जाएगा। मतलब इस पूरे के स्थान पे आप देखिए, इस पूरे के स्थान पे अब हमारा जो आ गया, इस पूरे के स्थान पे अब जो हमारा आ गया, अब हमारा इस पूरे के स्थान पे 3 आ गया। कितना आ गया 3, और यहाँ पे माइनस पहले से है -3। अब 18 में से 3 घटा देंगे, जब 18 में से ये 3 घटेगा कितना हो जाएगा 15। मतलब इस पूरे के स्थान पे कितना आ गया 15 आ गया, और बाहर में माइनस है तो -15 हो जाएगा। तो इस पूरे के स्थान पे -15, ये माइनस कितना हो जाएगा -15 हो गया। माइनस तो पहले से था और उसका मान 15 आया था। जब इस पूरे को अब हम लोग सॉल्व करेंगे, जब इस पूरे को कितना हो जाएगा, जब कितना 36 में से 15 घटा देंगे, 36 में से 15 जाएगा तो 21 बचेगा। 21, अबे यार 21 कहाँ गया, तो 21 हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का 21 आंसर। तो 21 हमारा किस ऑप्शन में है, 21 हमारा तीसरा ही ऑप्शन में है। तो तीसरा ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें। और आज से या कल से हमारा करंट अफेयर्स का भी क्लास स्टार्ट हो गया है, आप लोग आके देख सकते हैं। ये भी हमारा 2018 में असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। और बिहार पुलिस का भी दोपहर के 12 बजे बिहार पुलिस का भी क्वेश्चन कुछ ही दिनों में आने वाला है लगातार। ठीक है, चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगला देखिएगा क्या है, किसी वस्तु को 34.34 रुपये में बेचे जाने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य करें। अब देखिए, कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है, कोई भी वस्तु हो उसका जो क्रय मूल्य होता है अपने आप में कितना होता है 100% होता है। कितना 100% होता है। क्या चीज होता है 100%, सीपी। जब 100% क्रय मूल्य होता है तो उसमें 25% का हानि किसी को हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी जो हमारा हो जाएगा 25% का हानि। 100 का चीज है
25% का हानि लेके कितना में बेचेंगे, 75% में बेचेंगे। कितना में बेचेंगे, 75% में। परसेंटेज में तो 75% में बेचेंगे, कितना में, 75% में। लेकिन एक्चुअल में बोला है 34.30 में बेचेंगे, 80 में, 34.80 में। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 75% का मान कितना है, 34.80। ये 75 है तो 75% का मान है 34.80। ठीक है, परसेंटेज में 75% और रुपया में कितना रुपया में बेचता है, 34.80 में। निकालना क्या है हमको, 100% करेमूल निकालना है, मतलब 100% का मान निकालना है। तो देखिए, ठीक है, अगर हम बात करें 1% का, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 34.80। ठीक है, ये 75 यहाँ पे क्या है, ऊपर में है, यहाँ के बटा में हो जाएगा 75। ये हमारा 1% का मान हो गया। कितने परसेंट का हो गया, ये 1% का। लेकिन हमको तो करेमूल निकालना है, और करेमूल हमारा कितना है, करेमूल हमारा 100% है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे तो 100% का मान आ जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएं, बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, यही एक ऐसा तरीका है कि बिना फॉर्मूला का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। जब काटेंगे तो 25 चौके 100, इसको काटेंगे तो 25 दिया 75, 25 चौके 100 और 25 दिया 75। यहाँ भी देखिए तो 3 से कटने वाला चीज है, तो काट देंगे 3 से। 3 का 3, इसको काटेंगे तो 3 का 3, 3 का 3, 0.3 छके 18, इधर 0 छोड़ भी देंगे तो हो गया। बस यही हम लोग का आ गया, गुना कर देंगे। हम लोग को निकालना था करेमूल, और करेमूल क्या था, करेमूल हमारा 100% था, और 100% का मान हम लोग ले आए हैं गुना करके। कितना आ गया है, 11.6 गुना 4। इस दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 6 चौके 24 के 4 बाकी 2, 11 चौक 44 2 46, मतलब 46.4। 46.40 हमारा किस ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन में है। दशमलव का जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पे मन करे तो दे सकते हैं। तो पहला ही ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उस वस्तु का जो करेमूल हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 46.4 या 46.40, जो भी आप लोग का मन करे वो बोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलिए इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। इसी प्रकार का बेहतरीन ये एनटीपीसी का क्वेश्चन था, और डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर आता है। आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।